अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ कहर ढा रही है और एक दिन में रिकॉर्ड 3,293 लोगों की मृत्यु होने से हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 3,61,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड है। कोरोना किस तरह भारत में कहर ढा रहा है, उस पर भी पूरी दुनिया की निगाह बनी हुई है। आज के इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना के ताजा आंकड़ों से अवगत कराएंगे। साथ ही आज शाम 4 बजे से शुरू हो रहा है 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड रोधी टीके का पंजीकरण। कैसे आप ये पंजीकरण करा सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही आपको एक अमेरिकी रिपोर्ट भी बताएंगे जो बताती है कि भारत में बना स्वदेशी टीका कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट्स पर प्रभावी है। अपने आप में बड़ी बात है ये। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही दिल्ली के हालात के बारे में बताएंगे और ऑक्सीजन के लिए किस तरह अब गोलियां चलने की नौबत आ गई है, ये भी आपको बताएंगे। गुजरात की घटना है, लेकिन शुरुआत करते हैं कोरोना के ताजा आंकड़ों से और अंत में आपको सुनाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की मदद के लिए क्या कहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले 1,89,09,267 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक 3,293 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतक संख्या 2 लाख को पार कर गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1,48,17,371 लोग अब तक इस संक्रमण से उबर चुके हैं, जबकि बीमारी से मृत्यु दर 1.12% है। मंत्रालय ने बताया कि 29,78,709 लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.55% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर और घटकर 82.33% हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 2,01,187 हो गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिक कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के लिए बुधवार को शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार 1 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू करने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने ट्वीट किया, कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के लिए नए योग्य श्रेणी के लोग आज शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पंजीकरण कराने के लिए 18 से 44 साल तक की आयु के लोगों के लिए कोविड-19 टीका लगवाने का समय लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि शुरुआत में सीधे आकर टीका लगवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 45 साल से अधिक आयु के लोग अब भी मौके पर पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बेतहाशा बढ़ने पर 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भी 1 मई से टीका लगाने का फैसला लिया गया है। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाहाकार जारी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 381 और मरीजों की मृत्यु हो गई, जबकि 24,149 नए मरीजों की पुष्टि हुई। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा बुलेटिन से मिली। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में बताया है कि दिल्ली में संक्रमण दर 32.72% हो गई है, जो सोमवार को 35.2% थी। दिल्ली में लगातार 6 दिनों से एक दिन में 300 से ज़्यादा मौतें रिपोर्ट हो रही हैं। बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामले 10,72,065 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 15,009 तक पहुंच गई है। दूसरी ओर देश के विभिन्न राज्यों में तमाम प्रयासों के बावजूद ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। गुजरात में कच्छ जिले से खबर है कि वहां के एक संयंत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर भराने के लिए एकत्र 2 समूहों के बीच झड़प के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल से जमीन में 3 गोलियां चला दी।
पुलिस ने बताया कि भचाऊ नगर के निकट मोटा चिराई गांव में ऑक्सीजन भरने के एक संयंत्र के रास्ते को बाधित कर रहे एक वाहन को लेकर कुछ लोग सोमवार रात नाराज हो गए और उनकी वहां इंतजार कर रहे लोगों के एक अन्य समूह से झड़प हो गई। भचाऊ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि झड़प के दौरान राजभा जडेजा नाम के एक आदमी ने एक पिस्तौल निकाली और लोगों को डराने के लिए जमीन में 3 गोलियां चला दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और मामले की जांच जारी है। दूसरी ओर एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से प्रतिरक्षा के लिए विकसित भारत का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन घातक वायरस के 617 प्रकारों को निष्प्रभावी करने में सक्षम पाया गया है। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमेरिका के शीर्ष महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने यह बात कही है। फाउची ने मंगलवार को कॉन्फ्रेंस हॉल में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह कुछ ऐसा है जहां हमें रोजाना अब भी आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ताज़ा आंकड़ों में कोविड-19 मरीजों के खून के सीरम और जिन लोगों को भारत में इस्तेमाल होने वाला कोवैक्सीन टीका दिया गया है उनको शामिल किया गया है। यह 617 प्रकारों को बेअसर करने वाला पाया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। फाउची ने कहा, इसलिए भारत में हम जो मुश्किल हालात देख रहे हैं उसके बावजूद टीकाकरण इसके खिलाफ बहुत प्रतिकारक हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को खबर दी कि कोवैक्सीन प्रतिरक्षा तंत्र को SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना सिखाकर काम करती है। ये एंटीबॉडीज वायरल प्रोटीन जैसे कथित स्पाइक प्रोटीनों से जुड़ जाते हैं जो इसकी सतह पर फैल जाते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी में भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को 3 जनवरी को मंजूरी मिली थी। परीक्षण के परिणामों के बाद सामने आया कि यह टीका 78% तक प्रभावी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि देश भारत को हर वह मदद भेज रहा है जिसकी कोविड-19 के खिलाफ जंग में उसे जरूरत पड़ेगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत ने भी पिछले साल यही किया था जब उनके देश को जरूरत पड़ी थी। हम आपको बता दें कि बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार रात को विस्तार से चर्चा की थी और इस घातक बीमारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में देश के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की थी। With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine, and that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. The problem is right now we have to make sure we have other vaccines like Novavax and others coming on probably, and I think we'll be in a position to be able to share vaccines as well as know-how with other countries who are in real need. That's the hope and expectation. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us.